बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो कई दिनों से चल रहा एक पीजीसी यानी कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का एक लड़की का इशू है और उस पे हमारा मीडिया चुप करके बैठा हुआ है। अगर इसी तरह अगर कोई पीटीआई की बात होती तो हमारे मीडिया ने कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देना था। ये कुत्तों से भी बदतर हो गया। अब जब एक बात आ चुकी है, एक इज्जत पे बात आ चुकी है, क्या इनकी अपनी बहन बेटियां नहीं होगी? एक बच्ची की बात है, हमारी अपनी बहन बेटियों उसकी इज्जत की बात है। वो बेचारी की इज्जत लूटी गई है, तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, लेकिन मीडिया चुप है। वैसे तो मीडिया की दुम कुत्ते की दुम की तरह है ना, जहां पे भी इसको थोड़ी सी खुश आती है ये पहुंच जाते हैं दुम हिलाते हुए। लेकिन अब क्या है, अब चुप करके बैठे हुए हैं। अब मीडिया ये बकवास कर रहा है कि जी इस तरह का कोई वाकई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी जेबें गर्म की गई हैं, इन लोगों को पैसा दिया गया हुकूमत की तरफ से। हमारी सीएम टिकटॉकर साहिबा के कहती हैं कि एक बच्ची तो मासूम थी। ओ बीबी, बच्ची तो मासूम थी, तो जो जिसने किया वो घटिया लोग था, उसको पकड़ो। अभी तक गार्ड, जो एक गार्ड का नाम आ रहा था, अभी तक गार्ड को किसी ने भी पेश नहीं किया। मियां आमिर जो कि इस पीजीसी का चेयरमैन है, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का चेयरमैन है, वो उसका कोई बयान नहीं आया, वो मंजर आम से गायब है। इवन उसके सारे पीजीसी जहां पे भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं सारे बंद हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हाँ, अगर आप लोग कह रहे हैं कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं तो उसके शवाहिद लेके हैं, उसके सबूत लेके हैं, अवाम के सामने रखें। अब अवाम पागल नहीं बन रही, अब अवाम को आप लोगों की सच्चाई हर एक चीज़ सामने नजर आ रही है। क्या पुलिस वाले इस तरह क्यों तशद्दुद कर रहे हैं? अभी इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, उनके ऊपर शदीद शेलिंग की जा रही है। जो शेलिंग कर रहे हैं तो इसका क्या उनके अपने बहन बेटियां नहीं होंगी? वो किसके लिए आ रहे हैं? वो इस अवाम के लिए आ रहे हैं, इस पाकिस्तान के लिए आ रही हैं। हमारी जो बहन बेटियां पढ़ रही हैं उनकी इज्जत के लिए आ रहे हैं, उनकी इज्जत को महफूज करने के लिए आ रहे हैं। तो ये लोग उनके ऊपर शदीद तर शेलिंग कर रहे हैं। इन लोगों को इतना एहसास नहीं आ रहा। यार, आप लोगों को इतना एहसास नहीं है, कम से कम जो मीडिया है उस मीडिया तो बोले ना। लेकिन मीडिया भी चुप करके बैठा हुआ है। मीडिया ने कोई इस तरह का कोई टॉपिक नहीं उठाया। जो बड़े बड़े हमारे एंकर्स हैं, नामी ग्रामी एंकर्स हैं, वो भी चुप करके बैठे हैं। वसीम बदामी, इससे मॉर्निंग शो, दूसरे शोज करा लो, टॉक शोज करा लो, पैसा दे लो, ये चुप करके। मुबशर लुकमान ये चुप करके बैठा हुआ है। सिर्फ एक बंदा बोल रहा है, इमरान रियाज खान, जो अच्छा बोल है। कल मैंने उसका एक क्लिप देखा तो उसने अच्छी बात की। उसने कहा कि जहाँ पे भी कोई बात होगी तो इमरान रियाज तो बोलेगा। इमरान रियाज को तो हम धमकियाँ दी गई हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। एफआईए की तरफ से उसको धमकियाँ दी गई। लेकिन इमरान रियाज फिर भी आया, उसने आके अपने जो अल्फाज थे, जो बयान था, वो रिकॉर्ड कर अपने यूट्यूब चैनल पे आके उसने बोला। लेकिन जो बाकी जितने थे वो सारे बगैरत बने हुए हैं, लिफाफा बरदार सहाफ़ी बने हुए हैं, और वो चुप है। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक लफ्ज़ तक किसी मीडिया पर्सन ने आके नहीं कहा। हमारे बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, ये डकी गधा जिसको हम डंकी भी कह लेना कम है, इसने भी आके नहीं बोला ये शादियों में लगा, ये मुजरे कर रहा है, ये डांस कर रहा है, ये इसमें घुसा हुआ है, इसने भी कुछ नहीं बोला। रजब भट्ट, सारी दुनिया उसके पीछे दीवानी है, फैन है, उसने भी कुछ नहीं बोला। ये 5 बहनों का एक बगैरती का एक टोला है, जो 5 बहनें बगैरती की किस हद तक जा सकती हैं, ये मैं आपको आज इस क्लिप के अंदर आप मुलाहिजा फरमाएंगे। ये देखें, ये इनकी सबसे छोटी बहन है और वो कह रहे हैं कि मेरी जो दोस्तें हैं वो शाय हैं, वो कैमरा के सामने नहीं आ सकती। हाँ, क्योंकि आपको तो इसमें डिग्री मिल चुकी है, आप तो एजाजी डिग्री हासिल कर चुके हैं बगैरती की, इसलिए तो आपने बगैरतियाँ करनी, आपने तो कैमरे के सामने आना ही है। तो उसने तो आना है, बाकी अगर वो नहीं आ रही, जी वो तो शायद, लेकिन आप लोगों को तो एजाजी डिग्री मिल जानी चाहिए ना अलग से। और दूसरी बहन के देखें, अब ये क्या कह रही है, अब उसकी डेट फिक्स हो गई। हाँ जी, पता है डेट फिक्स हो गई है। अब उसका क्या कहा है, इसको भी शर्म नहीं आती। अब ये लोग अपना जिस्म दिखा के पैसा कमा रहे हैं और हमारी अवाम, जो हमारे देखने वाले हैं, इन सबको देख रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे। जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया हुआ है। मैं ये कहता हूं, मैं ये समझता हूं कि इन लोगों को चौराहे पे लटका देना। इमरान खान की जब हुकूमत थी उसने एक एक्ट पास किया था, अगर इस तरह का कोई काम करेगा, उसने एक दिया, उसने असम्बली में बात की थी कि अगर कोई इस तरह का कोई घिनौना काम करता है उसको ना मर्द बना दिया जाए और उसको चौराहे में लटका दिया जाए। लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर वो बिल पास हो जाता तो इन बगैरतों को सजा देने के लिए जो हुकूमत है वो ये काम कर लेती। अब हुकूमत इन नौजवानों के ऊपर शेलिंग या तशद्दुद क्यों कर रही है?
وہ اس وجہ سے کر رہی ہے اگر یہ لوگ پڑھ لکھ جائیں گے تو ان کو سمجھ بوجھ آ جائے گی اور یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. ان پڑھ رہیں گے تو یہ ہمیں ووٹ دیں گے. اوے تم لوگوں کو تو شرم سے مر جانا چاہیے. یہ جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں جو انہوں نے کل ایک بیان دیا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی تو اس طرح کا ایک ایشو ہو چکا ہوا ہے. تمہارے ساتھ بھی تو بچپن میں یہ کام ہوا تھا. تب تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اور تم نے اپنے حوثی ڈرائیور کے ساتھ شادی کر لی تھی. تب تو تمہارا یہ کام تھا. اب کیوں تم لوگ ان بچوں کو ذلیل کر رہے ہو؟ اگر وہ بچے آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کو اٹھانے دو یا ان کے سامنے جو شواہد ہیں وہ پیش کرو تاکہ وہ چپ ہو سکے. اور ٹیچرز یا اساتذہ جن بچوں کے ساتھ ہیں ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ ہاں جی اگر آپ لوگوں نے بچوں کا ساتھ دیا تو ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے. اور بچوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ کی خیر نہیں، ہم آپ کو اسٹاک آف کر دیں گے، رسٹیگیٹ کر دیں گے کالج سے. او بھائی کس کو سمجھا رہے ہو؟ کس کو بتا رہے ہو؟ کس کی سائڈ پہ ہو تم لوگ؟ صرف اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے اس طرح کا کام کر رہے ہو، اس طرح کے گھنونے کام کر رہے ہو. کچھ شرم کر لو، کچھ حیا کر لو. یہ ہمارے پاس قیامت کی نشانی ہے. تو میرے بھائیوں میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی باہر نکلیں، آواز اٹھائیں. ہم اپنی بہن بیٹیوں کے لیے آواز اٹھائیں. اس کے لیے ہمیں جہاں پہ بھی جانا پڑے ہم جانے کو تیار ہیں، ہم نکلنے کو تیار ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں اگر بری لگی ہوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے گالیاں بے شک پہلے بھی نکالتے رہتے ہیں، مزید بھی نکالیں کمنٹ سیکشن کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مزید اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو جن کو اچھی لگی ہے تو وہ مجھے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.